अरे अरे अरे, कहाँ चल रही है? रुकिए थोड़ा, सुन लीजिए, ये भी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। इसीलिए तो तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इजराइल के इतिहास के बाद अब बारी है जेरूसलम के इतिहास को पढ़ने की और उसके विषय में समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है आपके हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि प्रेजेंट में जो सिनारियो बन रहा है, जो इजराइल और फलस्तीन और जो अन्य रिलीजन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे विशेष कारण रहा है, वो यही जो 50-60 एकड़ की भूमि जो है आपकी, जिसको हम जेरूसलम नाम से एक शहर जानते हैं, जिसका और नाम है कि होलीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, होलीएस्ट सिटी फॉर थ्री अब्राहमिक रिलीजन्स। ठीक है? इसके विषय में पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है आपको, अगर आपको कोई पीसीएस लेवल का या यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग करना है तो। ठीक है? तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं समझने की कि क्या था जेरूसलम का इतिहास और क्या है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिनको हम आज जानेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जेरूसलम का एक छोटा सा झलकी या यूं कहें कि एक फोटो दिखाना चाहता हूं जो मैंने खुद ही बनाया है। जेरूसलम का जब शहर आप देखेंगे, नक्शे पर आप दिखेगा कभी, तो लगभग इस तरह से आपको स्क्वायर टाइप में, नियर अबाउट स्क्वायर टाइप में आपको दिखाई देगा। स्क्वायर टाइप में क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे कि होली सिटी है किसके लिए? थ्री मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स। अब्राहमिक रिलीजन क्या है? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स या इस्लाम। ये तीन को आप कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि इस धर्म का जो जन्म होता है वो अब्राहम से होता है, या इस्लाम में इसे इब्राहिम भी कहते हैं। इनके आप जब फाउंडर के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि तीन लोग जो हैं इसके फाउंडर कहे जाते हैं। पहला तो अब्राहम, दूसरा उनका बेटा आइसैक और तीसरा है जैकब। तो तीन जो है इसके फाउंडर कहे जाते हैं। इन्हीं से जो है इन तीनों धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है? और आप एक चीज ये भी कह सकते हैं कि होली बुक के माध्यम से इन रिलीजन्स का जो है प्रचार प्रसार होता है और रूल किया जाता है, या एक तरह से कहें जो नियम कानून कायदे कानून इनके होते हैं वो होली बुक्स डिसाइड करते हैं, जो इनके ऑलरेडी हैं। जैसे इस्लाम की है कुरान, क्रिश्चियंस का है बाइबल और यहूदियों का जो है उसे आप कहते हैं तोरा। क्या कहते हैं? तोरा। तो इस तरीके से तीन अब्राहमिक रिलीजन है। और भी जो डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है या डिटेल्ड जो डिफरेंसेस हैं वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, जेरूसलम जो है तीन इंपॉर्टेंट जो मेजर धर्म है उनके लिए होली सिटी कहा जाता है। ठीक है? इस होली सिटी का डिमार्केशन, ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है, चौकुंडा टाइप में इसे काटा गया है, इसका डिमार्केशन होता है 19th सेंचुरी में। ठीक है? 1867 के या 70s के आसपास जो है ये चार हिस्से में बांट दिया जाता है। उसके पहले ये पीसफुली एक दूसरे के धर्म को इज्जत देते हुए रहते थे, आराम से कॉपरेशन के साथ रहते थे। बाद में जब क्लैशेस बढ़ने लगे तो 19th सेंचुरी में इसको चार हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें मेजर हिस्सा आज भी मुस्लिम्स के पास है या इस्लाम के पास है। आप देखेंगे इसे, एक हिस्से को आप क्या कहते हैं? एक हिस्से को कहते हैं क्वार्टर। एक हिस्से को क्वार्टर कहा जाता है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे क्रिश्चियन क्वार्टर कहते हैं। ये वाला हिस्सा मुस्लिम क्वार्टर। ये वाला आर्मेनिया के जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए डिसाइडेड है। और यहाँ पर देखिए छोटे से हिस्से में ज्यूज निवास करते हैं, जिनके वजह से या जिनके अगेंस्ट जो है आज का विद्रोह आपके सामने उभर के आ रहा है। फलस्तीनियों का ज्यूज के खिलाफ जो विद्रोह इजराइल में आप देख रहे हैं, ये वही ज्यूज हैं। इस जेरूसलम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। ये वही जेरूसलम है जहां पर ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियनिटी के प्रचारक माने जाते हैं। क्रिश्चियनिटी इन्हीं से उत्पन्न होती है, इन्हीं से ओरिजिनेट करती है। इन्हीं की विचारधाराओं को आप क्रिश्चियनिटी का नाम देते हैं। ठीक? और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है कि अब चीटिंग मत करिएगा, 80% लोग, 85% लोग ये नहीं जानते होंगे कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो किस स्थान पर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है बेथलेहेम नाम पे एक जगह पर, जो कि जेरूसलम में ही एक जगह है। सदर्न जेरूसलम जब आप बात करेंगे इस हिस्से में,
यहाँ पर बेथलेहेम नाम की एक जगह है, वहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है और 30 ही 32 साल की उम्र में उन्हें क्रूसीफाई भी कर दिया जाता है। क्रूसीफाई का मतलब आपने वो चित्र कई बार देखा होगा ना, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं रहता है और उन्हें इस अवस्था में जो एक क्रॉस का सिंबल होता है, उस अवस्था में उन्हें लटका दिया जाता है, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। उसी को आप कहते हैं क्रूसिफिक्शन या फिर क्रूसीफाई कर दिया गया जीसस क्राइस्ट को। कब किया गया? 30 एडी में। ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद कहीं कहीं आपको 33 एडी भी देखने को मिलेगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 30-32 साल की उम्र में इन्हें क्रूसीफिक्स कर दिया जाता है। इनकी कब्र की अगर हम बात करें तो जेरूसलम के बाहर एक जगह है जिसका नाम है गोलगाथा। याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट चीज है, गोलगोथा नहीं है, गोलगाथा है। इस जगह पर इनकी कब्र है, जिसे आप इंग्लिश में ग्रेव कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा जेरूसलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना और भी जरूरी है। जेरूसलम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70 एडी में, सॉरी 632 एडी में, हम सभी को पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म जो है मक्का में 570 एडी में होता है। वहां से जेरूसलम ये आते हैं और 632 एडी में, समझ रहे हैं आप, 60-62 साल की उम्र में 32 एडी, 632 एडी में मोहम्मद साहब अपना देह त्याग करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यहां से डायरेक्ट वो जो है हेवन की यात्रा शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी कहते हैं कि डिसअपियर हो जाती है, मिलती ही नहीं है और जेरूसलम से उनकी यात्रा स्वर्ग की या जन्नत की शुरू हो जाती है। वो डायरेक्ट जन्नत चले जाते हैं, भगवान या अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा जो उनके धर्म के और उनके कल्चर में जो विश्वास है, जो फेथ है लोगों का, वो तो यही कहता है। ठीक है, अगली चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये जगह? क्योंकि यूरोपियंस ने 1000 एडी में, 1000 एडी के दौरान जब यहाँ पर सुल्तानेट पीरियड चल रहा था, उस दौरान यूरोपियन क्रिश्चियंस, जो यूरोप के क्रिश्चियंस होते थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना पिलग्रिमेज यात्रा, धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी। वो जेरूसलम आया करते थे और चूंकि ये अब्राहमिक रिलीजन जिससे क्रिश्चियंस भी उत्पन्न हुए थे, वहां का ये एक होली प्लेस हुआ करता था, सेक्रेट प्लेस हुआ करता था, पवित्र स्थान हुआ करता था। इस वजह से यूरोपियंस ने एक तरह से तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर दी। इस वजह से इतना सारा विवाद इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये तीन मेजर धर्म जो है आज के समय में, सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम। ठीक है, और आप देखेंगे कि तीनों धर्म का मेन जो वही आप कह सकते हैं कि 60-70 एकड़ की जो भूमि है, वो सबसे होलीएस्ट प्लेस है, जो इतने बड़ी जनसंख्या को एक तरह से उनका विश्वास है उसमें। तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, इसीलिए 19th सेंचुरी में इसे 4 खंडे में बांट दिया जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये 4 हिस्से में जो बटा हुआ है, इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप देखते हैं। ये वही रेक्टेंगल शेप है जिसमें एक डोम का निर्माण आप देखते हैं, जिसे आप होली डोम कहते हैं, पवित्र डोम, पवित्र आर्क बना हुआ है। इसी डोम का जो है जिक्र आपको न्यूज में कई जगह देखने को मिलता है, जो कि मुस्लिम्स के हिस्से में ही आता है। ठीक, यहीं पर जो है सबसे पहली बार किंग डेविड के जो पुत्र थे सोलोमन, उन्होंने पहला मंदिर बनवाया था। हालांकि उस मंदिर का कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन नहीं मिला है। उस मंदिर के बारे में आपको बाइबल और अन्य लिटरेरी सोर्सेज में ही देखने को मिलेगा कि अलेक्जेंडर ने उस मंदिर का जो है ध्वस्त किया था, तोड़ा फोड़ा था और ज्यूस को खदेड़ दिया था, ऐसा देखने को मिलेगा। तो सोलोमन जो कि एक ज्यूस या यहूदी हुआ करता था, उसने जो है पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी वजह से ये जो आप वॉल देख रहे हैं ना, रेड कलर से बनी हुई, इस इतने एरिया के, इस एरिया को, ये टोटल एरिया 35 एकड़ का है। ये प्लेट्यू एरिया है, यानी चट्टान आप नहीं कहेंगे इसे, भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ टेबल लैंड, यानी सपाट सरफेस जो होता है, उसे आप प्लेट्यू कहते हैं, जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये प्लेट्यू लैंड है। इस पे एक हिस्से में जो है आपका पॉलीडोम बना हुआ है और दूसरे हिस्से के कोने पर यहाँ कहीं अल अक्सा मॉस्क बना हुआ है, जिसमें आपने न्यूज में सुना होगा कि अप्रैल के महीने में इसी साल इजरायली फोर्सेस ने क्या किया था, रबर बुलेट्स
और लाठी लेके घुस गए थे कुछ उपद्रवियों को वहां से निकालने के लिए, जिसका काफी विरोध जो है इस्लामिक कंट्रीज ने किया था कि उन्हें मंदिर में घुसना, सॉरी, मस्जिद में नहीं घुसना चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने बहुत गलत किया है। वही विरोध आज चल के इतना बड़ा कारण बन गया है कि अल अक्सा मॉस्क के प्रोटेस्ट में आज हमास ने जो है इस पे आक्रमण कर दिया है। खैर, उसके विषय में हम आगे जानेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट के विषय में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि अल अक्सा मॉस्क जो है वो इस हिस्से में लाई करता है, और ज्यूज चूंकि यही बगल में ही है यहूदी, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को आप कहते हैं वेस्ट वॉल। क्या कहते हैं? वेस्ट वॉल, इसी लाइन को कहा जाता है। और ये क्लोजेस्ट प्लेस है जहां पर यहूदी आके अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। समझ रहे हैं आप? इसके आगे वो नहीं जा सकते। इसी वॉल के साइड में आप गूगल करिएगा, सर्च करिएगा, इसी वॉल के पास जाके वो प्रेयर करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो इब्राहिम के पुत्र थे आइसैक, उन्होंने सुप्रीम गॉड जो जिनमें वो विश्वास रखते थे, ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने सबसे पहला दर्शन जो है इब्राहिम को दिया, जिसे अब्राहम भी आप लिखते हैं। अब्राहम को जो है दर्शन दिया, और अब्राहम ने उस गॉड में अपना विश्वास, अपना फेथ साबित करने के लिए गॉड के कहने पर अपने पुत्र जिनका नाम आइसैक था उनकी बलि देने चलते हैं। और बलि जैसे ही देते हैं, तुरंत क्या होता है, जैसे ही वो बांकी उठा के उस अपने पुत्र के गर्दन को काटने चलते हैं, वैसे ही उनका पुत्र जो है एक भेड़ के रूप में हो जाता है। और जो आपका जो ये आइसैक थे वो बगल में खड़े हो जाते हैं। तो ये एक तरह से उनके गॉड का चमत्कार होता है, मिरेकल होता है कि उनका पुत्र जो है सही सलामत रह जाता है, और वो भेड़ के रूप में एक भेड़ की बलि चढ़ा देते हैं। तो एक तरह से उसी जगह को जो है ये यहूदी जो है यहाँ पर खड़े होके, ये क्लोजेस्ट प्लेस है, यहाँ पर खड़े होके क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो इनके लिए यह होलीएस्ट प्लेस है। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बताऊं तो ज्यूज में देखिए एक चीज क्या है, आइसैक जो थे ये अब्राहम के पुत्र थे, और इनके कुर्बानी की घटना मैंने आपको अभी बताई थी। अल अक्सा मॉस्क की अगर हम बात करते हैं, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है मक्का और मदीना के बाद। मक्का और मदीना की अगर आपको जानकारी हो, तो मक्का में तो हिजरी के में जो है प्रॉफेट मोहम्मद साहब को एक तरह से अल्लाह का पैगाम मिलता है, और वो जिब्राइल की मदद से उसे कोडिफाई करते हैं, और बाद में लोगों तक पहुंचाते हैं हीरा नामक केव से निकल के। वहां से प्रचार प्रसार इस्लाम का करते हैं कि अल्लाह ने जो है ये चीजें हमें दी हैं, ये किताब दी है, और इसी का प्रचार प्रसार हमें करना है। इसकी मदद से हम एक अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं और इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। वहां से क्या करते हैं, वो हिजरी नामक एक यात्रा शुरू करते हैं, जिसको खत्म करते हैं कहां पर, मदीना में। ये मक्का और मदीना दोनों ही जगह है आपके सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर मक्का से शुरुआत करते हैं, मदीना में जाते हैं, और हिज्र नाम का एक पिलग्रिम स्टार्ट करते हैं, जिसे आज के भी समय में इस्लाम धर्म में देखा जाता है कि जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए। वो उनका धार्मिक एक तरह से तीर्थ यात्रा है। ठीक है, और मक्का और मदीना के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट साइट है मुस्लिमों के लिए, तो वो है अल अक्सा मॉस्क, जिस पर इजरायलियों ने अ, अंदर घुस के उपद्रवियों को बाहर निकालने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन किया तो किया, ऐसा उनका मानना है। अब यहाँ पर एक कहानी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक कहानी मैंने लिख रखी है। इस कहानी को आपको जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आपको मेन कॉन्फ्लिक्ट का पता चलेगा। देखिए क्या होता है, हमने आपको इजराइल वाले इतिहास के शुरुआत में बताया कि इतिहासकारों का कहना है कि पहला सेटलमेंट ह्यूमन देखने को मिलता है 3500 बीसी के आसपास, जो कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन उस टाइम पे हुआ करता था। शायद ब्रोंज एज को कांस्य युग भी कहते हैं। 3500 बीसी के आसपास, 1000 बीसी में मैंने आपको बताया था किंग डेविड वहां पे जूइश किंगडम की स्थापना करते हैं, और उनका पुत्र आता है जो पहला मंदिर बनवाता है। पहला मंदिर बनवाने के बाद ही 332 में अलेक्जेंडर आता है, जो कि बेबीलोनियन एम्पायर का ही एक राजा हुआ करता था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना ग्रेट होता है कि वो आके इन मंदिरों को तोड़ता है, नेस्तिनाबूद करता है, और ज्यूस को खदेड़ देता है वहां से।
कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल लो, यहाँ पर तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। वो तो इतना तोड़ फोड़ करके, देखिए अलेक्जेंडर का इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे तो वो विश्व विजेता बनने निकले थे भाई साहब। हालांकि इंडिया पे उनकी विजय नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे धनानंद जो हमारे यहाँ का सम्राट हुआ करता था, वो उसके विषय में सुन के काफी ज्यादा डर जाता है, और पोरस के ही युद्ध से उसे पता लग जाता है कि एक छोटा सा मामूली सा राजा जो है पोरस पंजाब का, वो इतनी बड़ी शिकस्त दे सकता है अगर अलेक्जेंडर की इतनी बड़ी आर्मी को। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर तो बैठा है धनानंद, जिसके पास कहते हैं लाखों हाथियों की सेना है, उसके बाद हजारों मतलब लाखों में घोड़े हैं, पैदल सैनिक पता नहीं कितने हैं। ये तो अलेक्जेंडर की सेना को रौंद ही देंगे। और वैसे भी ये भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना काफी ज्यादा थक चुकी थी, और थोड़ा-सा एक होता नहीं ट्रॉपिकल चेंज में जब मतलब एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो बीमारी भी उनके सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, और साथ ही साथ वो होमसिक हो गए थे, यानी उन्हें अपने घर की भी याद सता रही थी। तो इसलिए अलेक्जेंडर ने ये निर्धारित किया कि अब जो है हम इंडिया पे आक्रमण नहीं करेंगे। इस वजह से पोरस की शिकस्त, धनानंद का खौफ, इन सब चीज़ों की वजह से जो अलेक्जेंडर है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आक्रमण नहीं करता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ये जहां भी जाता था उस पूरे शहर को कुचल देता था एकदम पूरी तरह। इतना ग्रेट थे ये, इनके नाम के आगे खैर ग्रेट तो हमने नहीं लगाया, इतिहासकारों ने पता नहीं क्यों लगाया। पर कहा जाता है कि 30 साल की उम्र में इसने आधी दुनिया तो जीत ही ली थी। जो मिडिल ईस्ट का एरिया आप देखते हैं वो इसके कब्जे में था। 332 बीसी में क्या होता है, अलेक्जेंडर आता है, पूरा खत्म कर देता है इस एरिया को, जेरूशलम को। और उसके जाने के जस्ट बाद ही कई सारे इस पे आक्रांता आप देख सकते हैं। इस एरिया पे अरब्स का भी आक्रमण होता है, पर्शियंस का भी आक्रमण होता है। तमाम सारे जो है राजा महाराजा यहाँ पर आके अपनी सत्ता जमाने का प्रयास करते हैं। उसी में क्या होता है, एक पर्शिया का राजा होता है जिसका नाम होता है साइरस। ये साइरस थोड़ा सा उदारवादी होता है, और ये कहता है, वापस से ज्यूस को बुलाता है, कहता है कि आप सभी आ सकते हैं और अपने मंदिर का निर्माण दोबारा से करा सकते हैं, और शांति से आप रह सकते हैं, हम इतना आपको अलाउ कर रहे हैं। साइरस के इस बयान ने, इस मोटिवेशन ने आगे जन्म दिया हेरोडियन साम्राज्य को। किंग हेरोड नाम का एक राजा आता है इस जगह पर, जो हेरोडियन साम्राज्य की नींव रखता है। और 37 बीसी में ये क्या करता है, 37 बीसी में ईसा मसीह के 37 जन्म के 37 साल पहले ही ये क्या करता है, दूसरी बार यहूदियों का मंदिर बनवाता है। जो मंदिर सोलोमन ने बनवाया था और अलेक्जेंडर ने तोड़ दिया था, उसको दोबारा ये कंस्ट्रक्ट कराता है, और उसके बाद से पूजा अर्चना उसकी शुरू हो जाती है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, कई जगह पर मैंने भी सुना है, आप भी जान लीजिए, कि जो जीसस क्राइस्ट हुआ करते थे ये भी एक यहूदी ही थे। अभी जब मैं आपको ये बताऊंगा अब्राहमिक रिलीजन के बारे में, तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो यहूदी थे और कैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स का भी उत्पत्ति होता है यहाँ से। फिर जुदाइज्म में ही दो और रिलीजन आते हैं, जिसको एक ज्यूज बोलते हैं आप, और एक जो है जेरोस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हो गया। उसके बाद हेरोडो हेरोडियन एम्पायर यहाँ पे आता है। 30 एडी की कहानी मैंने आपको बताई। 30 एडी में जीसस जीसस का जो है क्रूसिफिकेशन कर दिया जाता है। 70 एडी में क्या होता है, रोमन्स आते हैं, और रोमन क्या करते हैं, फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद 632 में मोहम्मद साहब यहाँ से सीधे स्वर्ग की यात्रा शुरू कर देते हैं। और 1000 एडी में यूरोपियन क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अपना पिलग्रिमेज यात्रा शुरू कर देते हैं जेरूसलम के लिए। यूरोप से चल के यहाँ पर अपनी धार्मिक यात्रा को संपन्न करने के लिए आना शुरू कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना तीन मेजर रिलीजन्स का यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है। अब इस आस्था का और तीन मेजर रिलीजन्स का समागम होना कॉन्फ्लिक्ट का विषय तो हो ही जाता है। आप जब इसको नक्शे जो है, मैंने आपको इजराइल वाले हिस्ट्री के क्लास में बताया था कि नक्शे में जेरूसलम का जो हिस्सा है वहां से उसके जस्ट पीछे से ही वेस्ट बैंक, जिसमें फिलिस्तीनी आज भी निवास करते हैं, वो वाला हिस्सा शुरू होता है। लेकिन जेरूसलम जो है ये आज भी इजराइल के ही कब्जे में है, इजराइल का ही शासन इस पे चलता है। और एक चीज बता दूं, इजराइल और पैलेस्टाइन या फलस्तीन, ये दोनों ही जो है अपनी राजधानी इसे माना करते थे, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जो है विषय हुआ करता था। और एक बात बता दूं आपको, ज्यूस के बारे में ऐसा कहा जाता है, यहूदियों के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि ये जो जेरूशलम का हिस्सा है ना, ये जो जेरूशलम का हिस्सा है या फिर इज़राइल का जो हिस्सा है, अगर ये इसे छोड़कर कहीं अन्य जगह पे चले जाते हैं, तो इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसा इनका धार्मिक जो रीति-रिवाज है या धार्मिक जो टेक्स्ट हैं, वो ऐसा कहते हैं कि इज़राइल या फ़लस्तीन का वो हिस्सा जिसमें जेरूशलम के आस-पास का हिस्सा है, उसे छोड़कर एक यहूदी कभी भी अलग नहीं हो सकता। मतलब वो उसकी जड़ें हैं। अगर जड़ कट गई, तो वहाँ से फिर यहूदियों का नाश हो जाएगा। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, यहूदी अपने आप में सबसे रिच क्लास में भी आते हैं और सबसे बुद्धिमान क्लासेस में भी आते हैं। क्यों? 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? यहूदी थे। अब आप उनकी बुद्धि का अंदाजा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप ही लोग जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक यहूदी हुआ करते थे। लेटेस्ट अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी ओपनहाइमर की, ठीक है, जिसमें भगवत गीता को बहुत गलत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हालांकि हमारी भारत की मूर्ख जनता जो है देखने फिर भी गई और अच्छा खासा कलेक्शन करके दिया उन्हें। ओपनहाइमर साहब जो थे, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का निर्माण किया, उन्हीं के निर्माण के बाद जो है, उन्हीं के आविष्कार के बाद अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है बमबारी की, न्यूक्लियर बम गिराए थे। ओपनहाइमर भी एक यहूदी। साथ ही साथ जो आजकल शेयर मार्केट्स वगैरह आप देखते हैं, ये पूरी जो मशीनरी है, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें यहूदियों की ही देन है, जो आज हम भोग रहे हैं, जो आज हम जिसके बल पे उछल रहे हैं कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं। ये तो था इज़राइल के बारे में। सॉरी, इज़राइल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। ये था आपके जेरूशलेम के इतिहास के बारे में, जिसमें काफ़ी मुख्य चीज़ें आपने देखी। और अभी जो इसका मेन क्रक्स है, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन, ये है क्या? इसके बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको बहुत जो एक नींव होती है अंडरस्टैंडिंग की, तभी आपकी डेवलप हो पाएगी कि कैसे ये तीनों रिलीजन आपस में रिलेट करते हैं। लेकिन इतना मतभेद क्यों है? ठीक है? तो ये चीज़ आपको इसके बाद में अब बताने वाला हूँ, तो कहीं जाइएगा नहीं।